के यह निवासी हैं और इनको अभी छतरपुर वाले जो है आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय रामकृपाल जी के सानिध्य में आपने मुख्य योग शिक्षक बन के और बड़ी सफलता हासिल की है। परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज परम सिद्धि आचार्य जी का खूब आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया और वो दिख भी रहा है। दूसरा सत्र होगा 6:45 से, जो हमारा मुख्य वक्ता होंगे उसके चीफ गेस्ट डॉक्टर संतोष चौहान जी, जो सूक्ष्म जीव विज्ञानी पुणे महाराष्ट्र के हैं, जो जैविक प्रयोगशाला का प्रशिक्षण हमारे युवा कार्यक्रम में देंगे। हम निवेदन करते हैं आदरणीय आज के युवाचार्य महोदय से कि वो आए और अपना योग क्लास शुरू करें और 6:45 पर उसका समापन करके यह मंच दूसरे सत्र को प्रारंभ करने के लिए सुपुर्द करें। आदरणीय आलोक यादव जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राज प्रभारी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जो कि मुझे आपने अवगत कराया एवं आपको मार्गदर्शन में मौका दिया। सभी योग शिक्षक एवं वरिष्ठ नागरिकों का सादर प्रणाम। ओम जी। और हमारे गुरु जी तो बैठे ही हुए हैं बगल में, इनके मार्गदर्शन में हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्य गुरु जी को सादर प्रणाम। चलिए बोलते हैं ओम गुरुभ्यो नमः, आगे चलते हैं और बैठ जाते हैं कमर को सीधी करते हुए और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। करें गुरु जी? चलिए करेंगे मंत्रों का उच्चारण एक साथ एक स्वर में सभी लोग। गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाः मृत्यो मोक्षीयमामृताम्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्गच्छं दं संसबद्धं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वं संजानान उपासते संजानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए हाथों को ऊपर ले जाते हैं आधे ताड़ासन में। हाथों की गिप्पी बना के ऐसे आसमान की ओर हथेलियां ले जाएंगे। कमर को, गर्दन को और हाथों को लचीला करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। चलिए सभी साधकों के लिए बजा लेते हैं तालियां 15 बार। एक साथ एक सुर में बजाएंगे सभी लोग। एक, दो, तीन। और हाथों को करेंगे गरम, हथेलियों को रफ करते हुए नेत्रों पर और मुखमंडल पर ले जाएंगे। ऐसे आई हुई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे
चलिए अब सभी लोग हो जाएंगे खड़े, करेंगे सूक्ष्म अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले। चलिए धीरे धीरे योगिंग जोगिंग के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। चलिए धीरे धीरे। बड़े स्पीड से करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे फौजी करते हैं, फौजी स्टाइल। ओम जी। चलिए करेंगे ताड़ासन। ऐसे दिख रहे हैं? आ जाए ताड़ासन में। इसी में थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे। चलिए अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, बाईं ओर झुकेंगे। ऐसे साइड फेट कम होता है इससे, एवं कमर लचीली होती है। सांसों के साथ नीचे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, ऊपर आएंगे सांस को लेते हुए। थोड़ी सी स्पीड में कर लेते। चलिए ओम। अब करेंगे कुर्सी आसन। चलिए ऐसे हाथों को लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठ गए हो। दोबारा। चलिए हाथ फैलाते हुए बैठेंगे दो बार। जियो। चलिए कमर को घुमाएंगे गोल क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बाएं पैर पर दाएं पैर ऐसे रख लेंगे ऐसे, और वृक्षासन के लिए गुरु जी आपकी फोटो नहीं आ रही।
चलिए पैर बदल लें। मन की एकाग्रता के लिए है ये सब। शरीर का बैलेंस एवं मन का बैलेंस एक साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। करेंगे वायु प्रक्षालन। पैर फैला लें। पूरी सांस को बाहर निकालते हुए नीचे झुकेंगे। ओम जी। करेंगे हृदय विकासक। इससे सीना मजबूत होता है एवं हृदय विकासक। सांसों को लेते हुए हाथों को फैलाते हुए आसमान की ओर देखेंगे। बड़ा आनंद आएगा। नीचे सांस को छोड़ते हुए फिर से पहले सांस को। चलिए इसी में बात कर लेते हैं कटी चक्रासन। हाथों को ऐसे सीधे करें और पीछे जाएं एक से लेते हुए दाईं ओर। धीरे यथाशक्ति जितनी हो उतने घुमाएं। बाईं ओर दाईं ओर। थोड़ा स्पीड में कर लेंगे सांसों के साथ। कटी चक्रासन का दूसरा पुल। इसी में पीछे देखेंगे एड़ियों को ऐसे घूमते हुए। कमर ट्विस्ट होती है एवं सांसों के साथ में रहता फेफड़े भी मजबूत होते हैं। चलिए ओम जी। करेंगे कोणासन। ऐसे पैर फैला लेंगे और झुकेंगे दाईं ओर ऐसे देखेंगे। बाएं हथेली को आसमान की ओर करते हुए देखेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए अब बाईं ओर चलेंगे। ऐसे दाईं हथेली को देखेंगे। पुनः चलिए इसमें कर लेंगे त्रिकोणासन। फैलाते हुए ऐसे देखेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ी स्पीड से सांसों के साथ। चलिए ओम जी। करेंगे हनुमान बैठक। चलिए इसमें बैठेंगे ऐसे घुटने पर। इधर भी बैठेंगे। चलिए करेंगे हनुमान आसन। दाईं ओर से देखेंगे आसमान की ओर। बाईं ओर। इससे पिंडलियों का दर्द दूर होता है। पांचवा करेंगे वीर हनुमान आसन।
चलिए ओम जी, कर लेते हैं पीटी। पीटी के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग। चलिए। चलिए करेंगे योगा डांस। चलिए ओम जी, चलिए बैठ के करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। सभी लोग बैठ जाएं। चलिए करेंगे स्कंद विकासक। ऐसे घुटने पर कंधों को ऊपर ले जाएंगे, घुमाएंगे ऐसे सांसों के साथ। चलिए विपरीत करेंगे। चलिए इसमें मरोड़ लेते हैं कमर को, दाएं दाएं बाएं दाएं। चलिए इसी के बाद करते हैं, कुहनी को ऐसे रख लेते हैं, ऐसे हाथ की चोंच बनाते हैं और रखते हैं और घुमाते हैं राउंड सीधी तरफ से। आगे आएंगे सांसों को छोड़ते हुए, पीछे जाएंगे सांसों को लेंगे। विपरीत। इसी के साथ में गर्दन, कमर, हाथ, कोहनी घुमाते हुए ऐसे करेंगे। ऐसे घुमाएंगे, गर्दन के साथ घुमाएंगे, गर्दन भी घूमेगी, कंधे भी घूमेंगे, कमर तक का हिस्सा पूरा घूमेगा। इससे कमर लचीली होती है, नस नाड़ियां एक्टिव होती हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सांसों का खेल है, इसलिए सांस को लंबी लंबी लेते रहें, छोड़ते रहें, सांसों के साथ करें। सभी अभ्यासों को सांसों के साथ करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं। अब गर्दन को इस तरह रख लेंगे और कमर को, कंधे को घुमाएंगे, गर्दन स्थिर रहेगी सामने। चलिए ओम जी, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे कलाई पकड़ेंगे और पीछे से ऐसे करते हैं, पीछे गर्दन के पीछे से। पुनः इस साइड की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं एवं गर्दन के पीछे के हाथ में कभी-कभी झुनझुनापन आ जाता है, वो ठीक होता है। चलिए अब ऐसी गुप्पी बनाएंगे और पीछे गर्दन के पीछे रखेंगे, विपरीत बल लगाएंगे, इससे गर्दन मजबूत होती है। सांसों के साथ करेंगे लेकिन सभी। थोड़ा नीचे लगाएंगे,
चलिए आगे माथे पर लगाएँगे विपरीत बल। एक बार पुनः दाएँ हाथ से दाएँ कनपट्टी को दबाएँगे, ऐसे दबाएँगे, प्रेस करेंगे। बाएँ हाथ से बाएँ कनपट्टी को दबाते हुए सांसों के साथ। बहुत दूर हैं आप, इंतज़ार आ जाए पास में। चलिए ओम जी, करेंगे गर्दन का अभ्यास सिर को घुमाते हुए, ऐसे घुमाएँगे गोल राउंड से, धीरे-धीरे अपनी सुविधा के अनुसार गर्दन में कहीं लचक ना आए, इसीलिए धीरे-धीरे करेंगे साँसों के साथ। नीचे आएँगे साँसों को छोड़ते हुए, ऊपर जाएँगे साँस को लेते हुए। बहुत बड़ा राउंड बनाने की कोशिश करें। सोते समय कभी-कभी नस चढ़ जाती है गर्दन की, इसलिए इसको लचीला रखें। अपनी गर्दन लचीली रहेगी, उठने लेटने में, चलने में एवं गर्दन घुमाने की अभ्यास करते रहना चाहिए। चलिए विपरीत करें, घुमाएँ गर्दन को विपरीत, सिर को घुमाएँगे, गर्दन का अभ्यास होगा। चलिए, कर लेते हैं दाएँ, गर्दन को सीधाई करेंगे, कंधों की समानता देखने का प्रयास करें, ऐसे। बाईं तरफ, पुनः गर्दन को लटका लेंगे, ऐसे। कोशिश करें कान कंधे से टच हो जाएँ तो उत्तम और नहीं हो तो अति उत्तम। बाईं तरफ, ऊपर दिखेंगे आसमान की ओर, ऐसे और नीचे धरती माँ को। इसके बाद करेंगे नेत्रों का अभ्यास। चलिए ओम, दाएँ ऊपर बाएँ नीचे ऐसा गोल राउंड सा बनाएँगे। दाएँ ऊपर बाएँ नीचे। गर्दन स्थिर रहेगी, केवल पुतलियाँ घूमेंगी। आँखों में ठंडी-ठंडी हवा का एहसास होगा। चलिए विपरीत करेंगे, बाएँ ऊपर दाएँ नीचे। ओम जी, अब देखेंगे दाएँ पुतलियाँ सिर स्थिर रहेगा, पुतलियाँ जाएँगी केवल दाईं तरफ, बाईं तरफ। कभी-कभी आँखों में जलन
वैसे लगता है जैसे कंकड़ चले गए हों, इसके करने से बहुत आराम मिलता है। चलिए देखेंगे ऊपर आसमान की ओर, नीचे धरती माता, केवल पुतलियों को देख करेंगे। देखेंगे दूर पास, दूर की चीज को देखते हुए पास का में नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। चलिए ओम जी, अब करेंगे अपन तो पैरों पे, पैर खोल लेंगे और पिंडलियों का मसाज करते हुए इसे दबाएंगे। एक हमारे बाबूजी की आसन है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है, चरण बंदगी, सेल्फ स्वयं की चरण बंदगी जो कर लेते हैं। इसी से आपका स्वयं का स्वाभिमान जागता है। और दिन प्रसन्न रहते हैं पूरे दिन भर। देखिए एक बार इसमें चरण बंदगी से। चलिए ओम जी, आगे पैर खोल लेते हैं, करेंगे पैर की उंगलियों का अभ्यास ऐसे। सांसों के साथ सांस को छोड़ते हुए उंगलियों को ऐसे दबाएंगे और सांस को लेते हुए पीछे की ओर करेंगे पैर के पंजों का अभ्यास ऐसे। इसे दबाने का प्रयास, फिर वापस पीछे की ओर। आइए ओम जी। ओम जी प्रणाम भाई। चलिए इसी में पैरों को, पैर के पंजों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज सांसों के साथ। एंटी क्लॉकवाइज। इसी में आ जाएंगे दंडासन में। चलिए ओम जी, दंडासन में ऐसे आ जाएंगे। एक बार पुनः और घुमाएंगे कमर को। चलिए करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन में ऐसे हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे झुकेंगे, ऐसे झुक जाए। माथे को घुटने में लगाने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए इसी में कर लेते हैं एक पैर का भी पश्चिम उत्तान आसन ऐसे। नहीं ऐसे। चलिए बैठ जाएं, फिर पुनः करेंगे थोड़ा तितली आसन। गुरु जी टाइम कितना हो गया? 6 बज गए। अच्छा अच्छा। जी चलिए थोड़ा तितली आसन कर लें। गुरु जी बताते हैं हिप जॉइंट के लिए तितली आसन बहुत अच्छा आसन है। इसको डेली करने से ये कूल्हे के जॉइंट तो खुलते ही है, एवं मलमूत्र की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। बहुत अच्छा आसन है, इसलिए एक आध मिनट जरूर इसके लिए करें सुबह शाम। चलिए ओम जी,
सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक साथ कर रहे हैं। चलिए पर चलते हैं प्राणायाम की ओर। अब समय हो गया है प्राणायाम का। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका को ऐसे करें जैसे रेल का इंजन चल रहा हो, धीरे-धीरे स्पीड से बढ़ाते हुए तेज में गति में जाएँगे। इससे नासिका पूरी साफ हो जाती है। अभी थोड़ा सर्दी का सीजन है, थोड़ी-सी करें 1-2 मिनट। चलिए ओम जी करेंगे कपालभाति। बैठ जाएँ, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार और 10 मिनट करेंगे। चलिए और लगा लें मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा। गुरुजी टाइम बता दें। हुँ? जी, हनुमान चालीसा जो करना चाहें वो आचार्य जी करें। बोलो गुरु जी, किसको करना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अतुलित बलधामं विषयनामदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बलधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मात जातुं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान अति चातुर राम काज करबे को आतुर
फिर वो चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब को विधि कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमति सिय सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभू। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, माता पिता की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय, युवहार परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और शंखध्वनि के लिए जिन लोगों ने किया है उनको सादर प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलेंगे, लगाएँगे त्रिबंध, 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध के साथ में नीचे से ऊपर की ओर जाएँगे। साँस को छोड़ते हुए ऐसे करेंगे। तो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो इससे दूर होती है। यह रामबाण है, ऐसा कहा जाता है, गुरुजी बताते हैं। त्रिबंध करने से, लगाने से इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं वो दूर होती हैं। बढ़ा जी। पुनः एक बार और करेंगे। चलिए ओम, आगे चलेंगे अग्निसार क्रिया। पेट की पूरी हवा को बाहर निकाल लेंगे मैक्सिमम और आगे पीछे करेंगे। इससे पेट के आंतों का मसाज होती है, ऑर्गन्स बहुत स्वस्थ रहते हैं और ये सुबह के टाइम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। तो सभी लोग करें एक साथ। कोशिश करें पेट ऐसे घुमाएं जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, इसी प्रकार से। ओम जी, आगे चले करेंगे उज्जैन। चलिए जैसे कबूतर करता है इसी प्रकार से सांस को बाहर निकालते हुए, खींचते हुए, थायराइड के लिए स्पेशल। हम्म, आवाज बढ़ाएं। बाएं नासिका से छोड़ें सांस को। पुनः
एक बार और। ओम करेंगे आगे कर्ण रोगान तक। हवा गालों में हवा फैलाएंगे और कानों की तरफ प्रेशर देंगे। आंखों को बंद रखेंगे, नेत्रों को, नासिका पे ऐसे पकड़ लेंगे ताकि हवा बाहर ज्यादा नहीं निकले। इसका नाम ही कर्ण रोगांतक, कानों के रोगों को दूर करता है। आइए पास साहब। चलिए चलेंगे आधे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आसमान की ओर ऐसे करेंगे और घुमाएंगे कंधे, गर्दन और कमर से ऊपर के भाग को पूरे तरह से घुमाएंगे, दाएं बाएं लचीला करेंगे। इसी हाथों को खींचते हुए दाएं तरफ चलेंगे, पृथ्वी माता को नमन करेंगे। ऐसे एक आ जाए, उठे वापस आए, बाईं ओर जाएंगे, झुकेंगे ऐसे, वापस आए। जो अभी हमारे नए साधक आए हुए हैं उन्हीं सभी के स्वागत में तालियां बजाएंगे अपन 15 बार। 3 8 और हथेलियों को करेंगे गरम, लगाएंगे नेत्रों पर और मुखमंडल पर, इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। पैरों को खोल लें, पिंडियों का मसाज करेंगे। और तलवों को भी ऐसे मसल लें। और सारे पॉइंट होते हैं तलवों में जो जाने अनजाने में दब जाते हैं, और उससे बहुत आराम मिलता है, फायदा मिलते हैं। फायदे के लिए ही मैं तो योगा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बीमार था, तो बीमारी दूर करने के लिए ही योगा करने आया था, और गुरुजी ने मुझे योगाचार्य बना दिया। ये हाँ, मैं आया था अपने फायदे के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संसार के बांटो, उसी के चक्कर में मैं आगे चल रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन में। आप जो है सिर्फ फायदा लेना चाहते थे, अब गुरु जी ने जो है लेने के साथ साथ आप देने वाला भी बना दिया। हाँ, तो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। चलिए हमारे नए और साधक आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग अब पीठ केवल लेट कर किए जाने वाले आसनों की ओर चलेंगे। चलिए चलिए, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी कर लें। जी ओम जी, चलिए लेट लेते हैं, कमर ऐसे पीठ केवल लेट जाएंगे।
चलिए करेंगे ताड़ासन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला ताड़ासन। चलिए ताड़ासन में पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर, और नाभिका को सेंटर बनाते हुए नीचे। इसके बाद करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर के पंजिका से पकड़ेंगे और अंगूठे को नासिका से चुभाने का प्रयास करेंगे। बाएं पैर से करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। अंगूठे को स्पर्श कराएंगे नासिका से। दोनों पैरों से। इसके बाद करेंगे आरध पवन मुक्तासन। पैर को मोड़ लेंगे और पैर के घुटने को ठुड्डी से लगाने का प्रयास। बाएं पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर ऐसा सीने से लगते हुए ठुड्डी से लगेगा। चलिए बाएं पैर से करेंगे, ऐसे बाएं पैर को मोड़ते हुए और घुटने को ठुड्डी से लगाने का प्रयास। दोनों पैरों को एक साथ ऐसे मोड़ते हुए अरे ठुड्डी से लगाने का प्रयास। और इसी में ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे कमर की मसाज करते हुए ऐसे बैठ जाएंगे जैसे ठंडी लग रही हो। चलिए इसी में करेंगे ऐसे डोलासन। ऐसे डोलासन पूरी कमर का मसाज होता है। ये स्वयं मसाज कर लेते हैं। मैं गुरु जी बताते हैं, कोई आपकी मालिश करे ना करे, आप स्वयं कर लीजिए। चलिए, कर लेता हूँ। चलिए इसी में करेंगे दाएं बाएं। चलिए एक बार फिर पुनः करेंगे और पंजे पे बैठने की प्रयास करेंगे। पैर के पंजे उंगलियों पर ऐसे बैठेंगे। चलिए ओम जी आगे चले और करेंगे गर्भासन। गर्भासन के लिए सभी को तैयार हो जाए और एक साथ चेहरा गर्भासन। वापस आए। इसके बाद करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग 5 बार करेंगे। चलिए फैला लेते हैं, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। अब करेंगे दोनों पैर से सीधी चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। चलिए अब करेंगे पाद वृत्र आसन। दाएं पैर से घुमाएंगे, एक क्लॉकवाइज। 1 2 3
4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 करेंगे बाएं पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 हथेलियों को नितंब के नीचे से लगा लें हट और करेंगे दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 चलिए करेंगे पाद उत्तान आसन। एक दफा फिर पैरों को उठाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार रुकेंगे पेट में हलचल होगी दबाव होगा महसूस करें आगे चलेंगे 45 डिग्री पर 60 और 90 डिग्री ऐसे कर ले जैसे पैर की पंजे पर ऐसे आसमान को उठा के रख लिया हुआ बिल्कुल 90 डिग्री चलिए इसी में चलेंगे सर्वांगासन सर्वांगासन सभी अंगों का आसन सर्वांग अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करेंगे इस आसन तक पता भाई पैर हमेशा नीचे रहते थे दिन भर यही समय तक पैर उठा के और गर्दन नीचे चलिए चलेंगे हलासन में अपनी क्षमता के अनुसार हलासन हलासन के वापस आए सर्वांगासन में और धीरे धीरे पुनः अपनी स्थिति में बजाए और चलेंगे मरकट आसन की ओर एड़ियों को नितंब से लगा ले हाथों को कंधों के समांतर फैला ले हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी घुटने से घुटना टकने से टकना जुड़ा रहेगा करेंगे मरकट आसन का प्रथम पोज एक पैर दाईं ओर गर्दन बाईं हो जाएगी प्रयास करें कान जमीन से सटीक रहे और पैर भी जमीन से सटीक रहे दो बात करें 3 विपरीत पैर बाईं ओर गर्दन दाईं ओर रहेगी 4 पुनः 1 2 3 4 मरकट आसन का दूसरा पोज 1 फीट का अंतर रख ले पैरों में दाएं पैर तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहे 1 पैर दाईं ओर गर्दन बाईं ओर 2 विपरीत क्रिया वही रहेगी 3 बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहेगा फिर बाईं ओर रहेंगे गर्दन दाईं ओर रहेगी
4 पुनः 1 क्रिया वही। 2 3 विपरीत। 4 मरकट आसन का तीसरा पोज। बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रख लें और जाए पैर जाएंगे बाईं ओर, गर्दन जाएगी दाईं ओर। 1 प्रयास करें कि जमीन से सटीक रहे पैर और इधर कान सटीक हो जाए दाईं तरफ। 2 पैर बदल लें, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रख लें और पैर जाएंगे दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर। कमर को मरोड़ने का प्रयास। जिनकी कमर दर्द होती है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। 4 पुनः एक बार फिर से करेंगे। 1 पैर बदलते हुए। 2 3 चलिए पैर बदलते हुए। 4 चलिए मरकट आसन का चौथा पोजीशन में दाएं पैर को गोल घुमाते हुए बाईं ओर जाएंगे। ऐसे 90 डिग्री पर घुमाएंगे और जाएंगे बाईं ओर। 1 पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सीधा रहे। 90 डिग्री का कोण बने पैरों में आपस में, ऐसा प्रयास करें। 2 बाएं पैर ऐसे घुमाते हुए 90 डिग्री पे लेते आते हुए और ऐसे ले जाएंगे। 3 पकड़ने का प्रयास, 90 डिग्री का कोण। पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर रहेगी। 4 वापस आए, पुनः एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 बाएं पैर को दाईं ओर ले जाते हुए। 4 यहाँ पर मरकट आसन संपन्न हुआ। आगे चलेंगे कंधासन, सेतुबंधासन और चक्रासन की ओर। एड़ियों को ऐसे नितंब के पास लगा ले और करेंगे कंधासन। उठाएंगे शरीर को ऐसे पकड़, एड़ियों को पकड़ते हुए हाथों से और ऐसे उठ जाएंगे पेट के बल। कंधों पर वजन लेंगे, कंधे मजबूत होते हैं इसी से। यह कंधासन। 2 सेतुबंधासन। बना ले पुल, ऐसे हाथ हाथ लगाए नीचे कमर के और ऐसे से ऊपर सेतु की तरह बनाए। जो कर सके वो करें चक्रासन अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए करेंगे चक्रासन।
चलिए वापस आ जाए, करेंगे शवासन। एड़ियों को आपस में जोड़ ले और तलवों को ऐसे फैला ले, हाथों को शरीर के समांतर कर ले, हथेली आसमान की ओर रहेगी और गर्दन विशुद्धा के अनुसार जिस सबकी तरह लेट जाए शवासन में, और अपना मन गुरु चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में लगाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम करें। जो अभी अपन ने प्रयास अभ्यास किए हुए है, उसकी थकान को दूर करते हुए गुरु चरणों में लगाते हुए ध्यान को सांसों को सहज करें, नीचे से ऊपर की ओर देखें मन की आंखों से। चलिए ओम समय का अभाव को देखते हुए शरीर में हलचल लाएं, पैरों में, हाथों में, क्योंकि अभी शरीर स्थिर था उसको एक्टिव करें। एक्टिव करते हुए बाएं करवट से लेट जाएं, बाएं करवट से लेटते हुए ऐसे बैठ जाएं बाएं करवट की ओर से। चलिए आज तो मच्छर आ रहा है गुरु जी। चलिए आगे चलेंगे दूसरे दौर के प्राणायाम की ओर। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन में, जैसे कि श्रद्धा के अनुसार, और करेंगे। कितना टाइम हुआ गुरु जी? 1 मिनट कर लेते हैं। जी जी। अनुलोम। हम्म। टाइम कम है इसलिए आगे चलेंगे। करेंगे भ्रामरी 3 बार। बना ले खग मुद्रा, ऐसे आंखों पर उंगलियां रखें। चलिए करेंगे 3 बार।
चलिए करेंगे 3 बार उद्गीत एक साथ एक स्वर में सभी लोग। हाथों को ऊपर ले जाएं, आधे ताड़ासन में आ जाए सभी लोग। ऐसी उंगलियों को हथेली को आसमान की ओर घुमाएंगे कमर को। चलिए सभी लोगों ने अच्छा योग किया। बहुत 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 धन्यवाद सभी का। सभी योग आचार्यों के लिए एक बार तालियां बजाते हैं 15 बार एक साथ एक स्वर में। तो करें गरम और उल्टा को पास करते हुए नेत्रों पर मुखमंडल पर लगाएंगे। क्या करें सिंहासन। चलिए अब आगे समय का अभाव को देखते हुए सभी लोग शेर बन जाएंगे। चलिए अपना अपना वीडियो खोल लेंगे ताकि शेर दिखेगा। चलिए चलिए गर्दन की मसाज करेंगे। हाँ, चले त्यासन की ओर। हाथ त्यासन की ओर चलेंगे तालियों को बजाते हुए एक साथ एक स्वर में चलिए करेंगे पाठ। पहले अपन 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसके बाद करेंगे शांति पाठ का मंत्र। ओ